हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है मैक्सिमा एंड मिनिमा। उसके हम लोग आगे नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। देखिए आज आपको टाइप हम चेंज करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का टाइप देखिए क्या है। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस इज ऑन क्लोज इंटरवल 0,3। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पहला चीज़ बोला है लोकल, और लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा का बात नहीं कर रहा है। ये क्वेश्चन है मैक्सिमम वैल्यू देना है और मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कोई एक ही हो सकता है, ठीक है। अब लोकल से डिफरेंट है, मतलब ये जस्ट लाइक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा का काम करेगा, ठीक है। और ये क्लोज इंटरवल 0,3 के बीच में बात कर रहे हैं। तो देखिए प्रोसेस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। अभी हम आपको जिस तरीके से बता रहे हैं ध्यान से देखिएगा, बहुत ज़्यादा घबराने का ज़रूरत नहीं कि मैम अभी तक तो लोकल कर रहे थे, अभी आप यहाँ पर मैक्सिमा मिनिमा का बात करें। क्लोज इंटरवल जब भी आएगा याद रखिएगा, लोकल का बात सिर्फ नहीं करेगा, वो मैक्सिमम और मिनिमम बोलेगा या फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा सेंटेंस लिखा रहेगा वहाँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन फंक्शन को लिख लीजिए। गिवन fx इज इक्वल टू आपके पास है 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25। सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। f डैश x इज इक्वल टू 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48। क्लियर। अब हमको इसको क्या करना होगा, यहाँ पर हम आप लोग को बोले थे फैक्टराइज कर लीजिएगा। तो देखिए फैक्टराइजेशन यहाँ पर हम अगर करते हैं तो 12x स्क्वायर कॉमन आ रहा है और x माइनस 2 यहाँ मिल रहा है, प्लस 24 कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 2 यहाँ भी कॉमन आ रहा है। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूबिक इक्वेशन है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करते हैं और साथ में इस तरीके से भी स्प्लिट कर पाते हैं। तो यहाँ क्या आ जा रहा है x माइनस 2 और यहाँ आ गया 12x स्क्वायर प्लस 24। तो यहाँ देखिए यहाँ पर आ जा रहा है 12 कॉमन आ रहा है x माइनस 2 और यहाँ हो रहा है x स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। तो इससे ज़्यादा हम लोग स्प्लिट नहीं कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्सिमम, फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट हैव, क्या होगा, f डैश x इज इक्वल टू 0। अब आपके पास f डैश x क्या था, 12 इंटू x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग के पास 12 0 हो जाएगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये x स्क्वायर प्लस 2 एक इमेजिनरी नंबर देगा, इसलिए इसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, नेग्लेक्टेड। क्यों नेग्लेक्टेड होगा, क्योंकि इमेजिनरी नंबर देगा, ठीक है। और इमेजिनरी पे हमको काम नहीं करना है। x इज इक्वल टू क्या आ गया, 2, ठीक है। अब मेरे पास एक ही पॉइंट मिला, अब हम लोग मोर ओवर f डबल डैश x निकाल लेंगे। देखिए मोर ओवर f डबल डैश x इज इक्वल टू f डैश x आपका ये वाला है, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 36x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 24। यहाँ से आपके पास कॉमन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पुट कीजिए। व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन f डबल डैश 2 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 का होल स्क्वायर 48 इंटू 2 प्लस 24। यहाँ से आ जाएगा 36 इंटू 4 माइनस 8 2 ज़ा 16 4 2 ज़ा 8 9 प्लस 24 6 4 ज़ा 24 14 माइनस 24, इधर 4 4 8 और 4 प्लस 2 6 1 माइनस 96। यहाँ से 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2, ठीक है। और 16 से 9 माइनस करेंगे 39 10 11 12 13 14 15 16 72 जो आया ग्रेटर देन 0। क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला। इसका मतलब क्या मिल गया, x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम, लोकल मिनिमम। ध्यान दीजिएगा ये मिनिमम पॉइंट लोकल है,
लोकल मिनिमम है, ठीक है। और लोकल मिनिमम हो गया तो यही आपको ये कंफर्म हुआ है कि लोकल मिनिमम है। अब आपको चेक करना है कि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो क्लोज इंटरवल में सिर्फ x इज इक्वल टू 2 पॉइंट आपका क्रिटिकल पॉइंट आया, तो सिर्फ आप ये पता कर पाए कि उससे वो जो पॉइंट है वो लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है। अब लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम, जो सबसे बड़ा वैल्यू होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है और जो सबसे छोटा वैल्यू होता है वो मिनिमम वैल्यू होता है। मतलब अब पॉइंट आपके पास आ गया 0, 2 और 3। इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट पे आपको क्या चेक करना है कि सबसे बड़ा वैल्यू किस पे आ रहा है, और वही आपका बन जाएगा मैक्सिमम वैल्यू। और जो सबसे छोटा वैल्यू हो, क्योंकि इसमें छोटा के लिए तो और कोई पॉइंट है नहीं, तो 0, 3 और 2 में ही से आपको चेक करना है कि सबसे छोटा वैल्यू कौन होगा, ठीक है। और उसमें जो मिनिमम वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं कि मैम ये काम आप क्यों किए, f'2 क्यों निकालें, जब आपको यही करना था कि पॉइंट निकाल करके 2, 0, 3 में चेक करके सबसे बड़ा वैल्यू और सबसे छोटा वैल्यू ले लेना था, तो आप यहाँ क्यों ये डिसाइड किए। देखिए, ऐसा इसलिए हम ये बता किए हैं कि ये लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम है या नहीं है, इसलिए क्योंकि हो सकता था x इज इक्वल टू 2 कोई लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम होता ही नहीं, तब तो हम उसमें एब्सोल्यूट्स के लिए उसको इंक्लूड नहीं करते। ऐसा हो सकता था ना, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाता, ऐसा भी तो हो सकता था। अगर ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता तब तो उस पॉइंट को हम एक्सक्लूड कर देते, इंक्लूड करके नहीं सोचते, सिर्फ 0 और 3 में चेक करते। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पर 2 पॉइंट को हमको पता करना पड़ेगा कि ये लोकल मिनिमम है या लोकल मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद हम जो वैल्यू चेक करेंगे मैक्सिमम वैल्यू, वो इंटरवल का जो पॉइंट है, देखिए 0 और 3, और साथ में जो पॉइंट आपका लोकल आया है उस पॉइंट में, तीनों पे चेक करेंगे। अगर 3 है तो 3, 4 है तो 4। इसमें सबसे बड़ा वैल्यू को हम मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे, सबसे छोटा वैल्यू को मिनिमम वैल्यू बोलेंगे। क्लियर। तो देखिए अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, नाउ यहाँ को कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा आपको। नाउ f0 पहले निकाल लीजिए। 0 कहाँ से आया भाई, वो रहा क्लोज इंटरवल 0,3, ठीक है। f0 हम लोग के पास फंक्शन क्या है, तो अगर उसमें पुट करेंगे fx में, उसी से वैल्यू चेक किया जाता है। तो फर्स्ट भी 0 आएगा, सेकेंड भी 0, थर्ड भी 0, फोर्थ भी 0 और लास्ट भी 25, मतलब इसका वैल्यू आ गया 25। क्लियर। फिर देखिए f2 क्रिटिकल पॉइंट मिला था ना, जो मिनिमम लोकल मिनिमम था। अब 3, 2 का पावर 4, 8, 2 का पावर 3, 12, 2 का पावर 2, -48 इंटू 2 प्लस 25। इसको पूरा कैलकुलेशन करिए। 3 इंटू 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, -8 इंटू 2 टू ज़ा 4 टू ज़ा 8, प्लस 12 इंटू 2 टू ज़ा 4, -8 टू ज़ा 16, 4 टू ज़ा 8, 9, प्लस 25, यहाँ 48, 16 3 ज़ा 48, 64, 48, -96 प्लस 25। यहाँ से कैलकुलेशन कीजिए। 48 प्लस 48 96 होगा आपका, देख लीजिए। 8 8 प्लस 16 और 4 4 8 9, तो ये और ये मिलकर ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और ये -64 से 24 5 को माइनस कर देना होगा। 64 से 25, 13 14, 9 और इधर बचा 5 तो 3, 39 -39। और लास्ट में आपको चेक करना है f3, तो होगा फिर 3 का पावर 4, 8 इंटू 3 का पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 का स्क्वायर -48 इंटू 3 प्लस 25, ठीक है। अब इसका भी पूरा कैलकुलेशन हमको लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 23 ज़ा 7 इंटू 3 81, -8 इंटू 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, प्लस 12 इंटू 3 3 ज़ा 9, माइनस 8 3 24, मतलब 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 13 14 प्लस 25, ठीक है।
3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24 माइनस 56, 16 17 18 19 20 21, 216 प्लस 108, 44 प्लस 25, प्लस वाले सारे पार्ट को ऐड कर दीजिए, 3 और इधर 8 11 12 13 14 15 16 और इधर 4 0 5 6 7, इधर 2 3 376 माइनस 216 और ये दोनों को 6 प्लस 4 0, 4 प्लस 1 5 6 और 2 प्लस 1 3 360 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जा रहा है आपका 6 और इधर 1, तो मेरा ये आ गया 16। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि ये जो आपके पास वैल्यू दे रहा है, सबसे ये एक वैल्यू यहाँ मिला है, एक वैल्यू यहाँ मिला है और एक वैल्यू यहाँ मिला है। तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको कहाँ दिख रहा है? 25 में, और जो सबसे छोटा वैल्यू मिल रहा है वो कहाँ दिख रहा है? -39। इसीलिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू यहाँ बोलेंगे 25 और मिनिमम वैल्यू बोलेंगे -39। याद रखिएगा, ये कोई लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं है, ये हमारा जस्ट लाइक एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा की तरह काम कर रहा है। क्लोज इंटरवल में हम लोग लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा सिर्फ वहाँ पॉइंट पर चेक करते हैं, और एक्चुअली लास्ट में हम लोग के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एब्सोल्यूट निकलता है। ठीक है, तो हम लोग के पास कभी भी क्वेश्चन यहाँ दिया रहेगा तो कभी भी देखिएगा यहाँ फाइंड लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं देगा क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ से देखिए तो मेरे पास कंक्लूजन में क्या आया। आप बोलिएगा कि मैम यहाँ देखिए 0 आपका हो गया मैक्सिमम वैल्यू और 2 पॉइंट पर आपका मिनिमम वैल्यू मिला। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम वैल्यू लोकल मिनिमम ये भी था और वही मिनिमम वैल्यू है इसमें। ठीक है, याद रखिए ये लोकल मिनिमम था उस समय, और हाँ जब हम चेक कर लिए सारा तब यहाँ मिनिमम वैल्यू हमको मिल चुका है। तो यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन, 10 x is equal to 0 is the point of minimum maximum, ऐसे नहीं लिखिए, 25 is the maximum value at x is equal to 0 and -39 is the minimum value at x is equal to 2. That is your conclusion. ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर क्लियर कर पाएँ कि लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम जब क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है तो उस वक्त हम लोग को क्या करना है? एब्सोल्यूट निकालना क्लोज इंटरवल में। ठीक है, तो हम लोग क्लोज इंटरवल का क्वेश्चन आज किए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह का एक और क्वेश्चन चेक करते हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल में, ताकि आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर हो जाए। देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ दिस फंक्शन ऑन द इंटरवल। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में हमेशा जब क्लोज इंटरवल दिया हुआ है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग के पास जो भी क्वेश्चन इंटरवल में दिया रहता था, इंटरवल भी दिया रहता था, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता था उस पर भी ओपन इंटरवल था सारा कुछ में। देख लीजिए 0 लेस देन x लेस देन पाई 2 ऐसे दिया रहता था, इक्वल टू तो नहीं था साथ में। मतलब क्लोज इंटरवल में जब रहता है तो सिर्फ लोकल या लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम नहीं निकालने बोलता है, बल्कि क्या लिखता है क्वेश्चन में? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़। तो आप समझ लीजिए कि सारे इंटरवल्स के पॉइंट को लेते हुए, क्रिटिकल पॉइंट्स को लेते हुए, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा दैट इज़ 1 वैल्यू, वो मैक्सिमम होगा। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक से ज़्यादा होता है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एक ही होता है, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एक ही होता है। वही अभी हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी। प्रोसेस वही है, सिर्फ आप लोग को मेथड क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। fx इज इक्वल टू 2x³ माइनस 24x प्लस 107। ठीक है, आप सबसे पहले f' निकाल लीजिए, 6x² माइनस 24, फैक्टराइज कर लीजिए, x² माइनस 4, 6 इंटू x प्लस 2 x माइनस 2
तो आप लोग यहाँ पे कीजिए फॉर लोकल मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट हैव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। एफ डैश एक्स आपका है 6 इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 और 2। मेरा 2 वैल्यू मिला, ठीक है। तो देखिए -2 और 2 जो क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा जो इंटरवल के अंदर ही होगा वो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए, अब ये आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आप आखिर यही देख रहे हैं कि -2, 2, -3 और 3 4 पॉइंट हुआ, 4 पॉइंट्स। इस 4 पॉइंट में जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा, जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए लोकल मैक्सिमम, लोकल मिनिमम, लोकल मैक्सिमम वाले जितने भी वैल्यूज़ होते हैं उसमें से जो सबसे बड़ा होता है वही मैक्सिमम वैल्यू कहलाता है, वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम कहलाता है। तो पहला बात कि -2 और 2 किस तरह का लोकल वैल्यू है वो पता करना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए हम नहीं पता करते हैं, तो अगर मान लीजिए -2 एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल जाएगा, तो उसमें हम मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट को चेक करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे, है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं हो, इसलिए हमको सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट का एफ डबल डैश एक्स का भी प्रोसेस करके चेक करना जरूर पड़ेगा कि पहले ये पता कर लीजिए ये लोकल मैक्सिमम वैल्यू है, पॉइंट है, या लोकल मिनिमम पॉइंट है, या है ही नहीं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मोरओवर एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, ये यहाँ से कीजिएगा 12x हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन, -24 0 हो गया, ठीक है। यहाँ केस बनेगा, केस 1 ले लीजिए आप। व्हेन x इज इक्वल टू, लोकल चेक करने के लिए कभी भी आप उसके इंटरवल को लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम नहीं चेक करना है, वो इंटरवल पे आपको छोड़ देना, वो सिर्फ डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के समय वो पॉइंट को यूज़ करना है, ठीक है। x इज इक्वल टू -2, एफ डबल डैश -2 इज इक्वल टू 12 इंटू -2 आपका आ जा रहा -24, जो आ गया लेस देन 0। इसका मतलब -2 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ आप लिख लीजिए 10 x इज इक्वल टू -2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। अब लोकल मैक्सिमम वैल्यू भी निकाल लीजिए, एंड लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ -2, एफ एक्स में पुट कीजिए -2, 2 इंटू -2 का होल क्यूब, 24 इंटू -2 प्लस -8 प्लस 48 प्लस 107 16 145 और इधर 13 14 15 6 6 9 और इधर आपके पास बच गया 3 139। तो आपका ये वैल्यू -2 पे निकल गया है 139, ठीक है। अब फिर इसके बाद केस 2 लीजिए। अब मत सोच लीजिएगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू आया तो यही मैक्सिमम इसका आंसर हो गया, नो, ये लोकल है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लोकल नहीं लिखा हुआ है। 165 है और आपका -16 15 हो गया, 3 4। अच्छा यहाँ पर शायद मिस्टेक हो रहा है ना कैलकुलेशन में, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 7 7 14 15 और इधर 4 है तो यहाँ 5 होगा ना, 5 हो गया और इधर 1। अब 155 से आपको 16 माइनस करना है, ठीक है। 13 14 15 6 इधर 9 बचा और इधर आपके पास 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, तो 139 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया। कैलकुलेशन थोड़ा चेक करते हुए चलिए। तो ये याद रखिएगा, ये लोकल है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू बोला है, लोकल तो बोला नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा ये नहीं होगा आंसर। अभी आगे बढ़ते हैं।
व्हेन, तब आंसर क्या होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं, सेकेंड पॉइंट 2 था ना, तो आपका क्या हो जाएगा F2 इज इक्वल टू, ठीक है, F2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा F डबल डैश 2 ना, चेक करेंगे, F डबल डैश 2 आपके पास क्या है 12 इंटू 2 24, इट इज़ ग्रेटर देन 0, thus x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। ध्यान दीजिएगा ये भी लोकल मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम वैल्यू नहीं है, ठीक है, एंड लोकल मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा f(2), ठीक है, F2 आप पुट करिएगा, देखिए F2 आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 का होल क्यूब माइनस 24 इंटू 2 प्लस 107, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 माइनस 48 प्लस 107, 16 माइनस 48 प्लस 107, 13 और इधर 2 1 माइनस 48, 9 10 11 12 13 5 और इधर 75, ठीक है, ठीक है 75। अब देखिए, अब आप लोग यहीं तक सोचिएगा बस हो गया, नहीं, देखिए ये मिनिमम नहीं है, ये मिनिमम वैल्यू, ये लोकल मिनिमम वैल्यू, देखिए वहाँ लिखा हो लोकल मिनिमम, क्वेश्चन में कहीं लोकल लिखा हुआ है क्या, क्लोज इंटरवल वाले क्वेश्चन में लोकल सेंटेंस नहीं लिखा होगा, लोकल वर्ड ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ अगर होगा भी तो एब्सोल्यूट लिखा हुआ होगा, मेथड यही है, एब्सोल्यूट लिखा रहे या सिर्फ मैक्सिमम सिर्फ मिनिमम का मतलब ये हुआ लोकल नहीं, लोकल मैक्सिमम सारे वैल्यूज़ में जो सबसे मैक्सिमम होता है उसको ही कहा जाता है मैक्सिमम वैल्यू या एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मिनिमम वैल्यू में जो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है उसको कहा जाता है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। हम पहले ही आपको इसको क्लियर किए थे डायग्राम के थ्रू बना करके, ठीक है, मतलब इस तरीके से हम आपको बताए थे, ये डायग्राम ड्रॉ किए थे, इसमें ऐसे करते हुए हम आगे बढ़े थे, ठीक है, ये रहा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ये रहा लोकल मैक्सिमम पॉइंट, ये भी लोकल मैक्सिमम पॉइंट, लेकिन जो तीनों में ये लोकल मैक्सिमम पॉइंट में जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो ये है, इसको कहेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट और या फिर केवल मैक्सिमम पॉइंट, क्लियर, तो वही हम अभी निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करना पड़ेगा तब हम लोग को, तो हम लोग के पास 2 पॉइंट और है, देखिए -3 और 3 जो इंटरवल में दिया हुआ, उसमें भी चेक कर लेते हैं कि क्या मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या आया है, मिनिमम वैल्यू क्या क्या आया है। इसमें पॉइंट पर लोकल चेक नहीं करना है, याद रखिएगा, उसको डायरेक्टली उस पॉइंट को एफ(x) में पुट करके उसका वैल्यू निकाल लीजिए और कंपेयर कीजिएगा सारे वैल्यू से, जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा सारे पॉइंट से, देखिए 1 पॉइंट -3, सेकेंड पॉइंट -2, थर्ड पॉइंट 2 और फोर्थ पॉइंट 3, ये चारों पॉइंट में जो सबसे बड़ा वैल्यू एफ(x) में पुट करना पर, याद रखिएगा एफ(x) में जो सबसे बड़ा वैल्यू होगा वो आपका मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो मिनिमम वैल्यू होगा, ठीक है। तो अब देखिए f-3 इज इक्वल टू 2 इंटू -3 का होल क्यूब -24 इंटू -3 प्लस 107, तो यहाँ से आ जा रहा है 2 इंटू 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27 प्लस 3 4 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6 7 प्लस 107 माइनस 54 प्लस 179, अब 179 से 54 माइनस कीजिए और इधर आ गया 5 6 7 125, क्लियर। अब यहाँ से हम लोग एक और चेक करेंगे, लास्ट है F3, F3 भी निकालेंगे, F3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 का होल क्यूब -24 इंटू 3 प्लस 107, 2 इंटू 27 माइनस 24 इंटू 3 72 प्लस 107
7, 54, 107, 11, अदर 5 और 6 और 1 माइनस 72, 4 3 7 11 और इधर 5 और 1 6 और 1 यहाँ 161 माइनस 72, 10 11 2 9 और इधर 13 14 15 में 7 8 89 करेक्ट। अब आप चेक कीजिए, आपके पास 4 वैल्यू मिला है, देखिए 4 वैल्यूज़, एक 139, एक 75, एक 125 और एक 89। तो आप बताइए इसमें सबसे बड़ा वैल्यू 139 है, सबसे बड़ा वैल्यू आपका क्या है 139, और जो सबसे छोटा वैल्यू है वो आपका है 75, ठीक है। तो आपके पास जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर आया है, और जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो उस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू कहला जाएगा, ठीक है। तो आप लास्ट में लिख लीजिए thus 139 is the maximum value on close interval minus 3 3 at x is equal to -2 पर आया था, and 75 is the minimum value on close interval minus 3 3 at x is equal to किस पे आया था, देखिए 75 आपका आया था 2 पे। तो ये कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ है कि जो 2 पॉइंट निकला था उसी में आपका मैक्सिमम वैल्यू मिल गया और मिनिमम वैल्यू मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं हमेशा होता है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 75 आया था ना, इसमें 75 आया है, एक बार चेक कर लीजिए आपका इसका वैल्यू क्या सही है। 120, 2 to the 4 to the 8, 8 to the 16 और 4 to 4 the 8, 2 to the 4, 107 और 8 to the 16 और यहाँ हो जा रहा है आपके पास 16 प्लस 107, 107 6 6 12 और 1 13 और इधर 2 और 1 और 48, 13 5 6 7 8 5 और इधर आपके पास हो जा रहा है 11 10 11 3 और 1 4 करेक्ट है। बुक में आपके पास इसका आंसर मिस्टेक दिया हुआ है, करेक्शन कर लीजिएगा। 75 आपका मिनिमम वैल्यू मिलेगा और 139 आपका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो होपफुली आप लोगों को ये पूरा क्लियर हो गया होगा क्लोज इंटरवल में हम लोग को मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करना है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं, यहाँ तक आप लोग अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, नेक्स्ट क्लास हम लोग मिलते हैं। ओके, थैंक यू।